हे रेडिट, मेरे दिल में एक दर्द है जो शायद सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता हूँ। लिटरली अपने घर में ये बात बोलूँ तो कजन्स की फसाद शुरू हो जाएगी, व्हाट्सएप स्टेटस पर मामबुआ की लड़ाई हो जाएगी और पड़ोस में नंबर 1 की बात हो जाएगी कि देख न इनके घर में कितना झगड़ा है। जोक्स असाइड, ये स्टोरी नियरली लिटरली लाइफ चेंजिंग रहा है और शायद आपका भी हो सकता है। मैं एक एम्बिशियस लड़की हूँ, 26 साल की, दिल्ली एनसीआर से एक कॉर्पोरेट एमएनसी में सीनियर मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी शायद अपने सारे एक्सटेंडेड फैमिली की कंबाइंड इनकम से ज्यादा है। ये भी मेरे दुख का रूट कॉज है, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ। मेरे फैमिली की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। मेरे पापा का एक बड़ा भाई है, अंकल, जिसका बेटा अर्जुन है, मेरा फेवरेट कजिन, या ऐसा मैं सोचता था लगभग 5 साल तक। अर्जुन भी कॉर्पोरेट में ही काम करता था, लेकिन छोटी मोटी पोजीशन पर, और हमेशा ये भी सुनता रहता था कि मैं तो बहुत तेज हूँ, मैं तो इतनी जल्दी ग्रो कर गई। फ्रेंड्स की तरह बात करते थे, पर सटली मेरे अचीवमेंट्स को अंडरवैल्यू करते थे। हर फैमिली गैदरिंग पर देखा करता था कि अर्जुन मेरे प्रमोशन की न्यूज़ को सुनकर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता और फिर अपनी किसी छोटी छोटी अचीवमेंट को एग्जैजरेट करके बताता, हाँ मेरा भी रेज आ गया है, स्मॉल इंक्रीज करवा ली। लेकिन लेटर पता चला वो बस ढांचा था, असल में उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरी कंपनी ने एक मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया और मुझे लीड रोल दिया। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर का डिफाइन करने वाला मोमेंट था, क्योंकि मैंने ईयर्स तक नाइट शिफ्ट्स में काम किया, वीकेंड्स छोड़े, फैमिली इवेंट्स मिस किए और फाइनली सक्सेस मिलने वाली थी। मैंने अपनी टीम के लिए एक जूनियर डेवलपर की जरूरत थी और मेरा दिमाग सबसे पहले अर्जुन की तरफ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था, अरे भाई को ही अपॉर्चुनिटी दे दूं, उसकी भी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, करियर भी आगे बढ़ेगा और हम दोनों जल्दी ही अपने फैमिलीज को मटेरियल कंफर्ट दे सकेंगे। बचपन की क्लोजनेस से मोटिवेटेड होकर मैंने एचआर में रिकमेंडेशन किया। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ बिट्रेयल का लॉन्गेस्ट चैप्टर मेरी जिंदगी का। अर्जुन को ज्वाइन होते ही मेरे कोड, मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरी आइडियाज को समझना शुरू करना था और फिर उसने क्या किया, लिटरली मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन को अपने नाम से कॉपी करना शुरू किया। क्लाइंट मीटिंग्स में मेरी बातें अपने ऊपर ले लेता और अपने मैनेजर को बताता कि ये सब कुछ उसी का रिसर्च है। क्लाइंट्स थे सोफिस्टिकेटेड, पर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते स्लो स्लो करके सब फॉरगेट करने लगे कि ये सब ओरिजिनली मेरा काम है। मेरे मैनेजर को भी सस्पिशन हुआ, लेकिन प्रूफ नहीं था, क्योंकि कुछ तो अर्जुन ने टेक्निकली इंप्रूव किया भी था। तो कंफ्यूजन हो गया कि ओरिजिनल काम किसका है। मैं सब देख रहा था, इंटरनली बर्निंग हो रहा था, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी चीजें डायरेक्टली एड्रेस करना भी डेंजरस होता है। तुम इनसिक्योर कहलाने लगते हो, तुम्हारा रेपुटेशन जाता है। मेरे दोस्तों ने कहा, डायरेक्ट बात कर, मैनेजर को बता, पर मैंने सोचा वो मेरा कजिन है, शायद वो नहीं जानता कि ये सब गलत है, या शायद कंपटीशन में कैच अप करने की जरूरत महसूस कर रहा है। सो आई डिसाइडेड टू बी द बिगर पर्सन और अपनी मिस्टेक्स को एक साइड में रख दिया। लेकिन अर्जुन का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। अब वो ओपनली मीटिंग्स में प्रेजेंट करने लगा, मेरी आइडियाज को खुद से प्रेजेंट करता और सबसे बुरी बात, क्लाइंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने लगा, स्पेसिफिकली टू अंडरकट माई रोल। एक दिन सडन ट्विस्ट आया। एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में क्लाइंट ने कहा, ये अर्जुन है ना जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, राइट? हम तो सोचते थे लीड टेक्निकल आर्किटेक्ट वही है। और मेरा मैनेजर सारी इंफॉर्मेशन गलत होने से बेसिकली मुझे भूल भी गया। मेरा प्रमोशन होल्ड हो गया, फिर डिले, फिर डिनाई। मेरी सैलरी रिव्यू में कोई इंक्रीज नहीं आया और अर्जुन के लिए इंटरनल ट्रांसफर तक हो गया। लिटरली उसे एक बेटर पोजीशन और हायर पेइंग टीम में प्रमोट कर दिया। घर पहुंचकर मैं टूट गया। माँ ने जब सुना कि मेरा प्रमोशन डिले हुआ तो पहले सवाल, क्या तूने कोई गलती की या फिर ऑफिस में किसी लड़के को गुस्ताखी की? पापा सोचते थे शायद मेरी कैपेबिलिटीज इशू है। लेकिन सबसे बुरा अंकल का कॉल, बेटा मैंने सुना है अर्जुन को प्रमोशन मिल गया, तुम्हें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, फैमिली एक है ना। और फिर सटल जलन भी दिखी कि अब अर्जुन की सैलरी शायद इंक्रीज हो रही है और हम उससे बेटर पोजीशन में देख रहे हैं। मैं घर में सब बता सकता था, अर्जुन को एक्सपोज कर सकता था, पर मैं जानता था कि इंडियन फैमिलीज में कभी कभी ट्रूथ से ज्यादा फैमिली हार्मनी मायने रखता है। और अगर मैं अर्जुन को ब्लेम करूं तो अंकल आंटी मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, पापा के साथ अंकल की रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और अल्टीमेटली मुझे ही सेल्फिश कजिन या वर्किंग वुमन जो अपने फैमिली की चिंता नहीं करती कहा जाएगा। तो मैंने चुप रहने का फैसला किया, पर इंटरनली मेरे अंदर एक अलग इमोशन डेवलप हुआ, नॉट जस्ट सैडनेस बट नम्बनेस और प्योर फ्रस्ट्रेशन। अगले महीने ऑफिस में एक और प्लॉट ट्विस्ट आया। अर्जुन का एक जूनियर डेवलपर जिसका नाम प्रिया था मेरे पास आया और क्राइड, एमएम मैं सच नहीं रख सकती, अर्जुन ने मेरे कोड को भी अपने नाम से प्रेजेंट किया है और अब मैं पैरालाइज्ड हूं कि क्या करूं। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न है। अर्जुन एक सीरियल क्रेडिट स्टीलर है, कॉर्पोरेट क्लाइंबर जो लोगों को यूज करके आगे बढ़ रहा है। मैंने सब एविडेंस कलेक्ट किया, मेरे साथ, प्रिया के साथ, दूसरे जूनियर्स के साथ, सबको अपने कोड्स में डिस्क्रिपेंसीज दिख रही थीं।
लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा मोरल डिलेमा आया। मैं अर्जुन को रिपोर्ट कर सकता था, एचआर को सब कुछ बता सकता था, और टेक्निकली ये सही भी होता। लेकिन क्या होगा? अर्जुन को टर्मिनेट किया जाएगा, मेरी फैमिली का रिलेशन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, अंकल आंटी मेरा दुश्मन बन जाएंगे, और मेरे पापा का कास्ट बेस्ड सोशल सर्कल जहां सब रिलेटिव्स आपस में जुड़े हैं कंप्लीट ताश के पत्ते हो जाएंगे। भारतीय फैमिलीज में ऐसी सिचुएशंस में पर्सन जो ट्रूथ बोलता है वो ही उल्टा विलन बन जाता है, बड़े में छोटे को फंसाता है या फैमिली की शेन बाहर करता है का लेबल लग जाता है। मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया। मैंने डायरेक्टली अर्जुन से मीटिंग ली, अकेले में ऑफिस कैफेटेरिया में, और उसे पूरी चीज फेस करा दी। मैंने बोला, अर्जुन मैं जानता हूं कि तू मेरे कोड को खुद के लिए यूज कर रहा है, प्रिया का भी कोड यूज कर रहा है, और अब सीनियर मैनेजमेंट पर फॉल्स इंप्रेशन बना रखा है कि तू ये सब आर्किटेक्ट हो। मैंने प्रूफ भी कलेक्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि एचआर को कहूं, बजाय उसके तूने अपने काम को ऑनेस्टली क्लैरिफाई करना होगा। अर्जुन की फेस पर जो एक्सप्रेशन आया ये तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फर्स्ट शॉक, फिर डिफेंसिवनेस, फिर थ्रेट्स। उसने कहा, अरे ये नॉर्मल है, कंपनीज में सब लोग ऐसा करते हैं, तू भी कर सकता है। और फिर एक्सप्लिसिटली बोल दिया, अगर तूने एचआर को कहा तो मैं अपने पापा को बताऊंगा कि तूने मुझे इस जॉब के लिए सिर्फ इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि तू मुझसे सुपीरियर फील करना चाहती थी, और अब तू जेलस हो। बेसिकली गैसलाइटिंग का फुल मी। यहाँ मेरे लिए सब कुछ कोल्स हो गया, क्योंकि बचपन से अर्जुन और मेरा रिलेशन ऐसा था कि वो मेरे लिए एक ब्रदर की तरह था। तो ये रियलाइजेशन कि वो डेलिबरेटली मुझे हर्ट कर सकता है सिर्फ अपनी एम्बिशन के लिए, ये मेरा हार्ट तोड़ गया। लेकिन एक चीज जो सबसे बुरी थी वो यह कि मैं कंप्लीटली अलोन महसूस कर रहा था, ऑफिस में मैनेजर के सपोर्ट के बिना, और फैमिली में, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं यह सब बोलूं तो मेरा ही खिलाफ हो जाएंगे। अरे बड़े को छोटे से लड़ाई लगवा दी, अपने करियर के लिए अपने ही ब्लड को सैक्रिफाइस कर दिया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे इमेजिन में सुनाई दे रहे थे। एक रात मैं अपने फ्लैट में बैठा, लिटरली क्राइंग, सोच रहा था अगर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं तो अपने को हर्ट होने देता हूं, अगर अपने को प्रोटेक्ट करूं तो फैमिली ब्रोकन हो जाती है, कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। मेरे मेंटल हेल्थ को ये सब अफेक्ट कर गया, डिप्रेशन के एज तक पहुंच गया, ऑफिस में फोकस नहीं रह गया। लेकिन फिर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। मैंने अपने एक सीनियर मेंटोर से बात की जो फीमेल एग्जीक्यूटिव थी, और उसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उसने कहा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉमन है कि लोग एक दूसरे को स्टेप पर यूज करते हैं, लेकिन तूने जो गलती की वो ये कि तूने अपनी पर्सनालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किया, सिर्फ इसलिए कि फैमिली ब्रोकन न हो। पर रियलिटी यह है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ ये सबसे ब्रोकन जिंदगी होती है। उसने मुझे एडवाइस दी कि मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करूं, प्रोफेशनल अप्रोच रखूं, और एचआर को सब केयरफुली प्रेजेंट करूं, विदाउट पर्सनल अटैक, विदाउट फैमिली एंगल, प्योर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के तौर पर। फिर मैंने प्रिया और दूसरे कोलीग्स को साथ लिया और सब मिलकर एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की, सब एविडेंस के साथ, सब डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एचआर इन्वेस्टिगेशन के बाद अर्जुन को ग्रोस मिसकॉन्डक्ट के लिए टर्मिनेट किया गया। पर रुको, ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जब अंकल को पता चला कि अर्जुन को टर्मिनेट किया गया है और मेरे कंप्लेंट से किया गया है, देन ऑल हेल ब्रोक लूज। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात स्प्रेड हो गई और सब रिलेटिव्स एक्टिवेट हो गए। देख, इतनी बड़ी लड़की बन गई कॉर्पोरेट में, अब अपने ही फैमिली को डिस्ट्रॉय करने लगी, कॉर्पोरेट प्रेशर में आकर फैमिली के कितना करीब रहना भूल गई। ये बड़े शहर की कल्चर ही ऐसी है, सब अपने को ही सोचते हैं। और सबसे बुरा, मेरी माँ को भी ग्रेजुअली ब्रेन वॉश कर दिया गया। बुआजी ने कहा, बेटा तू तो जानती है ना, अर्जुन अभी अनमैरिड है, अब इस मिसकॉन्डक्ट के रिकॉर्ड से कौन उसको जॉब देगा? तेरी वजह से उसका लाइफ रुइंड हो गया। और मैं सोच रहा था क्या मेरा लाइफ रुइंड न हो गया जब वो मेरे कोड चुरा रहा था। लेकिन ये सवाल नोबडी आस्क्ड। पापा ने अपनी संपत्ति की इच्छा भी चेंज कर दी, पहले मुझे इक्वल शेयर देना था, अब उसने अंकल के नाम ज्यादा रख दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने फैमिली को शेम दिलवाया। घर में टेंशन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई उससे मेरी मेंटल हेल्थ और गिर गई। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग हुआ, मैंने रियलाइज किया कि मैं टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स से अपने को फिजिकली डिस्टेंस करूं। मैंने अपने पेरेंट्स को साफ बोल दिया, मैंने जो किया वो सही था, अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं अपना स्पेस बना लूंगा। बेसिकली बाउंड्रीज सेट कर दिए और एक अलग अपार्टमेंट ले लिया अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑफिस में मेरा प्रमोशन फाइनल हो गया और मैंने अपने कंपनी में एक बेटर, मोर एथिकल पोजीशन एस्टैब्लिश किया। मेरी टीम में अब जूनियर डेवलपर्स को प्रॉपर क्रेडिट मिलता है और मैं सबको एनकरेज करता हूं कि अपने काम को अपने नाम से क्लेम करो, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ का मैटर है। भारत में ऐसी सिचुएशंस में लोग अक्सर फैमिली के लिए अपना ट्रूथ सैक्रिफाइस कर देते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे सिखा दिया कि ये एक्चुअली टॉक्सिक साइकिल परपेचुएट करता है। अगर तुम गलत को साइलेंस रहते हो तो गलत सब तरफ फैल जाती है। अर्जुन ने दूसरे जॉब्स में भी सेम चीजों को रिपीट किया और हर जगह वही पैटर्न, सेम स्टोरी। परिवार का नाम प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है,
लेकिन एक्चुअल एथिक्स और ट्रूथफुलनेस को कॉम्प्रोमाइज करना ये उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल है। आज मेरे माँ बाप स्लो स्लो मुझसे बात करने लगे हैं, लेकिन रिलेशनशिप कंप्लीट डैमेज हो चुका है। वो मुझे हमेशा वो लड़की जिसने अपने कजिन को रुइन कर दिया की नज़र से देखेंगे, भले ही रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। रेडिट, मैं ये सब शेयर करने के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए कि अगर तुम एथिकली करेक्ट हो तो फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस सब के बावजूद अपनी ट्रूथ पर स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें अपने आप के साथ ही रहना है और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई इनहेरिटेंस नहीं होती। मेरी जर्नी को देखते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम्हें अपनी एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है सिर्फ फैमिली को फेस करने के लिए, तो एक बार सीरियसली सोच लो, क्या रियली इससे फैमिली हैप्पी हो जाती है, या फिर ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म टॉक्सिक साइकिल है। मैंने उसमें से निकल आया, फिजिकली डिस्टेंस ले लिया, बाउंड्रीज सेट कर दिए, और अब मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा है, कंपनी में रिस्पेक्ट है, कोलीग्स मेरे साथ वर्क करना पसंद करते हैं क्योंकि मैं एथिकल हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने से खुश हूं। मेरा एडवाइस हर उस पर्सन के लिए है जो सिमिलर सिचुएशन में है, प्लीज अपनी वॉइस यूज करो, अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करो, और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं देती तो सैड होगा, लेकिन एक टॉक्सिक फैमिली से बेटर है एक पीसफुल लाइफ अकेले या दूसरे एथिकल पीपल के साथ। थैंक्स रेडिट फॉर बीइंग माई आउटलेट एंड फॉर रिमाइंडिंग मी कि मैं अलोन नहीं हूं इस स्ट्रगल में। एडिट, वाओ, इतने सपोर्टिव कमेंट्स आए, ऑनेस्टली मैं ओवरवेल्म्ड हूं। बहुत सारे पीपल ने अपनी सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर की, और कुछ ने कहा कि मैंने सही किया, जबकि कुछ ने सजेस्टेड किया कि शायद मेरी अप्रोच हर्ष थी, बट देन मुझे अप्रिशिएट करते हुए भी कहा, एटलीस्ट तुम्हारी करेज से दूसरों की आंखें खुल गईं। मेरे एक कमेंट में एक साइकोलॉजी स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया कि ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एग्जाम्पल है, एंड इट्स एक्चुअली कॉमन इन कम्पिटिटिव फैमिलीज, स्पेशली वेयर प्रेशर और रिसोर्सेज लिमिटेड हों। मैंने भी रियलाइज किया कि मे बी अर्जुन भी अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझ रहा था, लेकिन ये स्टिल जस्टिफाई नहीं करता उसकी रॉन्ग डूइंग्स। कुछ रिलेटिव्स ने भी सीक्रेटली मुझे मैसेज भेजे कि तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू किया, शायद मैं भी अपने टॉक्सिक फैमिली से डिस्टेंस लूं, और ये सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि इस स्ट्रगल को शेयर करना एक्चुअली मीनिंगफुल हो सकता है। मेरी माँ को भी फाइनली एक बार ऑफिस की सीनियर फीमेल एग्जीक्यूटिव से बात करवाई, और वो माँ को समझाने की कोशिश कर रही है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कितना कॉमन है, और मैंने सही डिसीजन लिया। शायद स्लोली माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, या मे बी नहीं, बट अब मुझे केयर नहीं है उतना, क्योंकि मेरी पीस ऑफ माइंड उनके अप्रूवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अगेन रेडिट फैमिली, यू गाइस लिटरली सेव्ड माई मेंटल हेल्थ।